नमो वृक्षभ्यो हरे के सभ्यो। ये ऋजुर्वेद की सूक्ति हो या हमारे इस दुनिया के तमाम धर्म शास्त्र पुराण हो, वृक्षों की हमेशा एक बड़ी महिमा का वर्णन सब जगह रहा है, क्योंकि वृक्षों और वनों के उपकार ही असीमित हैं। और यही कारण है एक वृक्ष 100 पुत्र समान, जैसे सूक्तियां बड़े धर्मों से लेकर और हर पुराण शास्त्र में ये किसी न किसी रूप में दर्ज है। वो कुरान हो या बाइबल हो या हमारे हिंदू धर्म के तमाम शास्त्र हो, सबने बार बार यही कहने की कोशिश की है कि वन और वृक्ष ये देवतुल्य हैं और इन्हें देवतुल्यता इनके उपकारों के ही कारण कही गई है। और इनका दर्शन इसी रूप में दिया गया है, बुद्ध को प्राप्त मोक्ष हो या तमाम अरण्य जो हमारी संस्कृतियां हैं उनका आधार हमेशा वन रहा है। और वनों के उपकार कुछ इस तरह से रहे कि शायद ही दुनिया में ये कल्पना की जा सकती हो कि कोई भी जीव, जो इसमें मनुष्य भी उसका जो बड़ा हिस्सा है, वो इसके कर्ज से किसी भी तरह से मुक्त रहा हो। ये संभव ही नहीं है। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, ये हैं जंगल के उपकार। दुनिया के सबसे बड़े प्रकृति और पर्यावरण के आंदोलन चिपको का ये बड़ा नारा, जो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति प्रेमी से जुड़ा है, ये उस तंत्र की तरफ इशारा करता है जो वन पैदा करते हैं, उस पारिस्थितिकी तंत्र की तरफ जिससे दुनिया बंधी है। ये वनों की ही देन है और इसके उपकार असीमित हैं। अगर विज्ञानी भाषा से टटोलना शुरू करने की कोशिश करें तो एक वृक्ष अपने जीवन काल में जब सक्षम होता है 700 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है, जिसे प्राणवायु कहा जाता है। और इतना ही नहीं, वो करीब 80 किलो उस कचरे को भी, जो लिथियम या मरकरी या अन्य तरह के कचरों को भी बांधता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है दुनिया का, उसके एक बहुत बड़े हिस्से को वन लील लेते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम एक देखने की कोशिश करें कि एक भी मानव व जीव ऐसा नहीं जो सीधे इसके उपकारों से न बंधा हो। उदाहरण के लिए, करीब दुनिया में 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इससे सीधे जुड़े हैं, जिन्हें हम वनवासी भी कहते हैं या वनों से जुड़े हुए लोग कहते हैं। और साथ में दुनिया में 5 में से 1 व्यक्ति हमेशा वनों से किसी न किसी रूप में लाभ लेता है। और साथ में दुनिया भर में 45 मिलियन जॉब वनों से ही जुड़े हैं। और इस बड़ी महिमा के बीच में वन और अरण्य संस्कृति जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो एक ऐसा केंद्रीय योगदान वनों का है जिससे दुनिया पनपी। और जो भी हमारे यहाँ पुराने सभ्यता आई, संस्कार बने, स्टोन एज हो या उससे जुड़ी हुई जो मनुष्य के विकास के तमाम रास्ते बने हों, वनों से ही जुड़े हैं। इसलिए वनों की महिमाएं बहुत असीमित है और समझने के लिए आतुर है मनुष्य के लिए। शायद हमें पता नहीं है कि जिस उद्योग क्रांति का हम बड़ा दम भरते हैं देश दुनिया में, इसके कारण दुनिया के 68% वन बलि चढ़ गए। और इतना ही नहीं, तब से लेकर आज तक हमेशा 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर वनों को हम खो देते हैं। हर वर्ष
यही होता है। और वहीं दूसरी तरफ 2015 से लेके और 20 तक के ही बीच में करीब जो वनों का घनत्व 31.6% से घटकर 30% पे चला गया। और अपने देश में भी ऐसा ही कुछ है। 1980 से लेके 2000 के बीच में ही हमने करीब 100 मिलियन हेक्टेयर वनों को खोया है। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया भर में एक बड़ी चर्चा आवाज अवश्य उठती है वनों को लेके, लेकिन हम बड़े खरे नहीं उतरते। अपने देश में ही अगर देखें, हमने एक फॉरेस्ट एक्ट को जन्म दिया और उसके अनुसार 33% भूमि वनों के भीतर रहनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है, मात्र हिमालय के वनों को छोड़कर और एक आध राज्य को छोड़कर आज हमारे पूरे राज्यों में वन विहीनता साफ दिखती है। 7% वन उत्तर प्रदेश में, 14% बिहार में और ऐसे ही लगभग मिले जुले वेस्ट बंगाल या अन्य राज्यों में है। ये वनों के प्रति हमारी गंभीरता को इंगित करता है। सवाल ये है कि इस बढ़ती वन विहीनता पर कैसे आने वाले समय में हम खास तौर से तब अंकुश लगा सकें ताकि हम अपने जीवन को आने वाले समय के लिए बेहतर संभव कर सकें।